अभिनंदन, स्वागत। मैं बिंदु जैन आज की काव्य यात्रा में आपका अभिनंदन करती हूँ। स्वागत। कवि और कविता, कविताएं और आप। हमारे मन में जो उमड़ घुमड़ रहा होता है उसे शब्दों का जामा पहनाकर तैयार की जाती है रचना, तैयार की जाती है कविता, तैयार किया जाता है गीत, मुक्तक, छंद, अशार या गजल और पहुंचाई जाती है आप तक, जो कहीं ना कहीं आपके दिल में उतर जाती है या आपके दिमाग को झकझोर देती है। तो आइए आज की काव्य यात्रा में मिलते हैं अपने कवियों से। उफ ये कोरोना, उफ ये लॉकडाउन और उफ ये पति। ना केवल पति ही क्यों, पत्नी भी उफ उफ उफ। लेकिन होता कुछ यूं है, ये जो 7 फेरों वाला चक्कर होता है ना, ये बड़ा ही घन चक्कर हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी से और पति पत्नी से कुछ ना कुछ तो कहता ही रहता है। तो हमारे कवि जो हास्य कवि हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण पांडे जी। लॉकडाउन में पतियों का क्या हाल हुआ है ये आपको बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार। आज की काव्य यात्रा की संचालिका श्रीमती बिंदु जैन जी के आदेश पे मैं डॉक्टर अरुण पांडे अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। और देखिए, जो लॉकडाउन हुआ था तो हम पतियों का बहुत बुरा हाल था साहब। तो एक पति का दर्द में इस लॉकडाउन में जो हुआ था उसका मैं सुनाना चाहता हूँ पहले एक छंद के माध्यम से। कि आया जो है लॉकडाउन सबका मीटर डाउन, कि आया जो है लॉकडाउन सबका मीटर डाउन, और बदल गया है देखो जीवन का रंग ही। आया जो है लॉकडाउन सबका मीटर डाउन, और बदल गया है देखो जीवन का रंग ही। और कैद कैद कमरे में, कि कैद कैद कमरे में जैसे जंतु पिंजरे में, और बैठे सिर पीट रहा करे हुड़दंग ही। कि कैद कैद कमरे में जैसे जंतु पिंजरे में, बैठे सिर पीट रहा करे हुड़दंग ही। कि जब तब घर वाली कहती है पोछा मारो, कि जब तब घर वाली कहती है पोछा मारो। देखना बना था प्रभु हाय यह ढंग भी, कि देखना पड़ा था प्रभु हाय यह ढंग भी। यह हुआ है मुझे ये क्या, कि हुआ है मुझे ये क्या। डगमग पाँव करे और देखूं तो अंधेरा दिखे बिना पिए भंग ही। देखूं तो अंधेरा दिखे बिना पिए भंग ही। और क्या हुआ था मैं एक छंद के माध्यम से और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि क्या क्या हो गया था। और हम पतियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं पतियों साहब, तो लॉकडाउन में पतियों को बहुत विपत्ति आ गई थी। कि बंद सब दुकान भी और बंद अब मकान भी, और सांस चल रही है उसे बंद मत कीजिए। कि बंद सब दुकान भी, बंद अब मकान भी, और सांस चल रही है उसे मत बंद कीजिए। कि जैसे तैसे बीत जाते, कि जैसे तैसे बीत जाते मेरे दिन रात सब, कि जैसे तैसे बीत जाते मेरे दिन रात सब। कहिए न इतना भी दर्द अब दीजिए। कि लॉकडाउन ठीक किंतु प्रभु एक आरजू है, कि लॉकडाउन ठीक किंतु प्रभु एक आरजू है। मेरी सुध इतना आप ले लीजिए, और चंद दिन के ही सही, कि चंद दिन के ही सही पड़ोस वाली भाभी जी को, कि पास वाले झरोखे पे अभी भेज दीजिए। चंद दिन के ही सही पड़ोस वाली भाभी जी को, पास वाले झरोखे पे अभी भेज दीजिए। तो इस तरह की गतिविधियाँ हो गई थी। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी देखिएगा तो सबसे पहले जो अगर लॉकडाउन में कुछ हुआ था, कुछ भी किसी चीज़ पे पाबंदी हटी थी, तो वो सबसे पहली पाबंदी हटी थी साहब शराब की दुकान पे। शराब की दुकान सबसे पहले खुल गई। तो एक शराबी खुश होके क्या कहता है और क्या ज्ञान देता है कि शराबी जब शराब पी लेता है तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता। वो क्या ज्ञान दे रहा है कि मजहब तो यहाँ यारो सिर्फ बैरी बनाता, मजहब तो यारो सिर्फ यहाँ बैरी बनाता। पानी के जैसे खून को भी खूब बहाता, पानी के जैसे खून को भी खूब बहाता। बस एक ही दर है जो सुकून है देती, बस एक ही दर है सुकून जो देती। दारू जहाँ बिकता है ठेका है कहाता, दारू जहाँ बिकती है ठेका जो कहाता, दारू जहाँ बिकती है ठेका जो कहाता। और देखिए जी, शराबी जो आज देखिए कितने सारे वीडियो वायरल हुए जिसमें कहीं लोग शराब पी के कोई नाली में पड़ा हुआ है, कोई ज्ञान दे रहा है कि मेरे जैसे मैं शराब पी के देश में विकास का काम कर रहा हूँ। मैं कुछ लोग कह रहे थे कि मैं किडनी दे रहा हूँ देश के विकास के लिए। देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है शराब का। तो एक शराबी
क्या कहना चाहता है, अपने मन की कुंठा व्यक्त कर रहा है। कविता की पंक्तियाँ सुनिएगा कि कोरोना की चाल है जी, हुआ बुरा हाल है जी। एक शराबी का दर्द बता रहा हूँ मैं कि कोरोना की चाल है जी, हुआ बुरा हाल है जी, जैसे तैसे वैसे वैसे जिंदगी बिताते हैं। कि कोरोना की चाल है जी, हुआ बुरा हाल है जी, कि जैसे तैसे ऐसे वैसे जिंदगी बिताते हैं। और देश सेवा की शपथ, कि देश सेवा की शपथ खाते रहते हैं रोज, और कैसे करे कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। कि देश सेवा की शपथ खाते रहते हैं रोज, कैसे करे कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। कि लॉकडाउन ठीक किंतु प्रश्न मन में है यह, कि लॉकडाउन ठीक किंतु प्रश्न मन में है यह, हम पीने वाले की क्यों समझ न पाते हैं। कि हम पीने वालों की क्यों समझ न पाते हैं। और ठेका आपके लिए, कि ठेका आपके लिए है दुधारू गाय जैसी, कि ठेका आपके लिए है दुधारू गाय जैसी, पी के पेग हम देवदूत बन जाते हैं। ठेका आपके लिए है दुधारू गाय जैसी, पी के पेग हम देवदूत बन जाते हैं। आपने भी सुना होगा बहुत बार, मिला जानू मिला छोना मिला बाबू, खाना खाया थी नहीं। आपने कभी किसी से बोला? पता नहीं, आपने अगर बोला भी होगा तो आप हमें क्यों बताएंगे। आपने जिससे बोला होगा ना, बस आप उसे ही बताने वाले हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि लॉकडाउन में जब फोन पे बात की गई और जब ये आवाजें मम्मी पापा के कानों में गई तो फोन को उठा के रख लिया गया। अब करो बात, मेरा बाबू मेरा छोना खाना खाया कि नहीं। तो चलिए कुछ ऐसे ही और कुआरों का क्या हाल हुआ है लॉकडाउन में, सुनते हैं। तो आइए, कुंवारे लोगों का क्या हाल हुआ, बेहाल हुआ या क्या हुआ, वो जानने के लिए चलते हैं जबलपुर के प्रकाश गुप्ता जी के पास। सरस्वती के श्री चरणों में शत नमन। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हास्य कविता सुनाता हूँ, हंसाने का काम करता हूँ। आप सभी को पूरे दिल से प्रणाम करता हूँ। आप भी पूरी मोहब्बत से एक काम कीजिए, एक बार भरपूर तालियां मेरे नाम कीजिए। लॉकडाउन के दौरान बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए। बहुत सारे लोग तो घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन इस चक्कर में हुआ यह कि उनका पेट बाहर निकल आया। और एक बड़ी अजीब घटना हुई आपके मोहल्ले में, पड़ोस में। आपने कभी देखा होगा लॉकडाउन के बीच में कि ऐसे लोग जिनको उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई हो, यकीन मानना उन पर नगर भ्रमण बहुत ज्यादा भारी पड़ा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपनी जनरेशन के बारे में, यानी यूथ के बारे में। एक बहुत ज्यादा प्रताड़ित जो जनरेशन रही है, लोग रहे हैं, वो थे यूथ, यानी कि यंग जनरेशन। क्योंकि उनको घर वालों के सामने अक्सर ना मोबाइल पर बतियाना पड़ता था। और होता ये था कि घर वालों के सामने मोबाइल पर लॉकडाउन के दौरान मिला जानू मिला छोना मिला बाबू, खाना खाया कि नहीं खाया, इस चक्कर में, बोलने के चक्कर में कई बार हुआ ये इनफैक्ट कि उनका मोबाइल ही परमानेंटली लॉकडाउन में चला गया। और एक ऑब्जर्वेशन मैं पहुंचाना चाहता हूं दो पंक्तियों में कि कुंवारों पर बड़ा भारी पड़ रहा कोरोना रोग, कुंवारों पर बड़ा भारी पड़ रहा कोरोना रोग। और उन हाथों में भी साबुन और सैनिटाइजर लग रहे जिनमें हल्दी और मेहंदी लगने का था योग, हमारा मित्र प्यार मोहब्बत की बात चली तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा मित्र भगवानी पिछले दिनों मिला, पूछने लगा प्रकाश भाई ये बताओ दिल के दर्द और सर के दर्द में क्या अंतर होता है। मैंने कहा देखो मुरारी, ऐसा है जब किसी सुंदरी से प्यार हो जाता है तो दिल का दर्द होता है, और जब उससे शादी हो जाती है ना तो सर का दर्द होता है। फिर पूछने लगा ये बताओ बल्ब के जलने और दिल के जलने में क्या अंतर होता है। मैंने कहा देखो बेटा, ऐसा जब बल्ब जलता है तो उजाला होता है, और जब दिल जलता है ना तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ प्यार का स्पर्श हर किसी को कभी बना देता है, कभी न सही। आप अच्छे श्रोता जरूर बन चुके होंगे। चार पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारी प्रेमिका मिली, ऐसे मत देखो क्या बोल नहीं सकती, हमारी प्रेमिका मिली, हमसे बोली जब तुम मुझसे मिलने आना, हाथ में अपने साथ में फूल गोभी लाना। हमने कहा प्रिय प्राणेश्वरी शाहजहां से लेकर शाहरुख खान तक गुलाब का फूल देने का रिवाज है, तो ये फूल गोभी मांगने का क्या राज है। वो बोली मार्केट नहीं देखते क्या, प्यार का बाजार बदल रहा है। अरे गुलाब के फूल से ज्यादा महंगा तो फूल गोभी का कारोबार चल रहा है।
गुलाब के फूल से ज्यादा महंगा तो फूल गोभी का कारोबार चल रहा है। हमने कहा यही हाल रहा तो अब जब भी स्वयंवर रचाए जाएंगे वो दिन दूर नहीं जब सबसे ज्यादा फूल गोभी लाने वाले वर ही वधु को ले जाएंगे, सबसे ज्यादा फूल गोभी लाने वाले वर ही वधु को ले जाएंगे। समय बहुत बदल गया, लॉकडाउन ने हमें बड़े बुरे दिन दिखाए। लोगों के घरों में, कई घरों में तो खाने को नहीं था, कई घरों में ये स्थिति थी कि पैसा नहीं था, और तो और ब्लैक में भी सामान खरीदना पड़ा, महंगाई भी बढ़ी और न जाने और अभी कैसे दिन देखने पड़ेंगे। तब मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि बदलते वक्त पर कि बड़ा ही संगीन मामला आजकल हो गया, बड़ा ही संगीन मामला आजकल हो गया और रिश्तों में भी मार्केट का दखल हो गया और उंगलियां थाम कर सिखाया था जिसे चलना वही बेटा अब माँ बाप के साथ कमर्शियल हो गया, वही बेटा अब माँ बाप के साथ कमर्शियल हो गया। मेरी एक बड़ी ही मशहूर कविता है, लोग बड़े दिल से सुनते हैं, उनके मर्म को छू जाती है, मुरारी के बाबू। वो कविता आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे मित्र मुरारी के बाबू कोमा में चले गए। मुरारी बोला बाबूजी कोमा में गए, भले गए पर उन्होंने घर की शांति भंग कर दी है, दिन रात चैपो चैपो करता है, न हमें चैन से जीने देता है और सालों पहले मरने की पूर्व घोषणा के बाद न खुद चैन से मरता है। हमने कहा मुरारी ऐसा मत बोल, पाप होगा। ये क्यों भूलता है, तू भी एक दिन किसी बेटे का बाप होगा। ये क्यों भूलता है, तू भी एक दिन किसी बेटे का बाप होगा। मुरारी अपने भयानक भविष्य से डर गया, दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के घर गया। डॉक्टर आया, चेकअप करके बोला बाबूजी का रोग लाइलाज है। तो जिस चीज का भाव सुनकर वो कोमा में गए हैं वह है अनाज, वह अनाज है। हमने कहा डॉक्टर साहब बाबूजी को मरने से बचाइए, कैसे भी करके कोमा से बाहर लाइए। डॉक्टर बोला जिस दिन अनाज के भाव तक जाएंगे मेरे बच्चों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन बाबूजी खुद ब खुद कोमा से बाहर निकल आएंगे, उस दिन बाबूजी खुद ब खुद कोमा से बाहर निकल आएंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया, हम सब भी कोरोना से बाहर निकल आए। बस यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। और हंसते हंसाते हुए, मुस्कुराते हुए अब हम चलते हैं थोड़ा दिल की तरफ, यानी इश्क की तरफ, यानी कि मोहब्बत की तरफ, यानी कि प्यार की तरफ। डॉक्टर वसुंधरा राय नागपुर से हैं हमारे साथ और वो कुछ यूँ कहती हैं, बड़ा बेपीर निकला तू, बड़ा बेपीर निकला तू, ना मुझको याद करता है मगर यादें तेरी आकर मेरा दिल चीर देती हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब वो जिसे हम प्यार करते हैं वो हो जाता है बेवफा और वो हमें भूल जाता है, हमें कभी याद नहीं करता, लेकिन उसके साथ बिताए वो मीठे पल अक्सर हमें याद आते हैं और हमारे दिल को चीर के रख देते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। जय श्री रानी सरकार की नमस्कार। मैं डॉक्टर वसुंधरा राय नागपुर से और इस समय मैं काव्य यात्रा के मंच पर आप सबके समक्ष हूँ। मैं बिंदु जैन जी का और देश के सुप्रसिद्ध कवि संजय शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ और बहुत साधुवाद करती हूँ उनका। सीधे मैं अपने मुक्तक से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। भूमिका ज्यादा नहीं मालूम, सुनिए। किसे कह दूं तुम्हारे बिन मेरी रातें तड़पती हैं, किसे कह दूं तुम्हारे बिन मेरी रातें तड़पती हैं। मेरे हाथों की चूड़ियां भी खन 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 खनकती हैं, मेरे हाथों की चूड़ियां भी खन 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 खनकती है। ये बंधन कौन सा है जो पिया तुमने लगाया है, ये बंधन कौन सा है जो पिया तुमने लगाया है, कि अब दिन रैन यादों में मेरी आंखें बरसती है, कि अब दिन रैन यादों में मेरी आंखें बरसती है। और 2 पंक्तियां सुनिएगा। पुरानी वो तेरी बातें बहुत ही पीर देती है, पुरानी वो तेरी बातें बहुत ही पीर देती है। सुहानी याद पलकों को हमेशा नीर देती है।
बड़ा बेपीर निकला तू न मुझको याद करता है, मगर यादें तेरी आकर मेरा दिल चीर देती है, मगर यादें तेरी आकर मेरा दिल चीर देती है। और इसी के साथ मैं आपको अपने गीत के साथ ले चलती हूँ। प्रेम के ऊपर है, सुनिएगा। प्रेम की परिभाषा कैसी हो, प्रेम की परिभाषा कैसी हो, मैं को मिटा हम लिखते हैं, प्रेम की अभिलाषा कैसी हो, मैं को मिटा हम लिखते हैं। और पहला बंदी भी लिख करती हूँ, सुनिएगा। प्रीत की रीत भी विष का प्याला भी है, प्रण लिया तो तिमिर में उजाला भी है, प्रीत की रीत में विष का प्याला भी है, प्रण लिया तो तिमिर में उजाला भी है, पथ कठिन है तो क्या तुम चलो तो जरा, पथ कठिन है तो क्या तुम चलो तो जरा, प्रेम के दीवाने सुनो तो जरा, प्रेम के दीवाने सुनो तो जरा, हम हाथ में हाथ चलते हैं, प्रेम की परिभाषा कैसी हो, मैं को मिटा हम लिखते हैं। और दूसरा बंद सुनिएगा। मन मुदित नैनों से निहारूं तुम्हें, मन मुदित नैनों से निहारूं तुम्हें, प्राण प्रेम बसा बस पुकारूं तुम्हें, तुम मोहन मेरे मैं दीवानी रहूं, बांध घुंघरू तुम्हें बस रिझाती रहूं, बांध घुंघरू तुम्हें बस रिझाती रहूं, पग थके नहीं संग झूमते हैं, प्रेम की परिभाषा कैसी हो, मैं को मिटा हम लिखते हैं। संसार में कर्ता, क्रिया, कर्म और गति वो ईश्वर ही है, मेरे राम ही हैं। तो आइए हम लेते हैं राम का नाम और चलते हैं राजस्थान के लोकेश मृदु जी की तरफ। सुनते हैं उनकी ये कविता। नमस्कार मित्रों, मैं गीतकार लोकेश मृदुल आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इस समय पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और जब कभी किसी रोग की दवा न मिलती हो तब हमारा पूरा विश्वास प्रभु की ओर जाता है कि वही कुछ न कुछ उपाय अवश्य करेंगे। इसी भावना के साथ कुछ पंक्तियाँ मैं प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप क्षीर सागर में हो रहे विराजमान, में भी एक नदिया की धारा मेरे राम जी। आप क्षीर सागर में हो रहे विराजमान, में भी एक नदिया की धारा मेरे राम जी। कर्ता क्रिया कर्म यति गति सब आप ही हो, आपकी कृपा से जग सारा मेरे राम जी। असहाय की सहाय करते हो नाथ सदा, गए गुजरों का भी गुजारा मेरे राम जी।
करो नाथ उपकार, सुनो दीन की पुकार, मुझे बस आपका सहारा मेरे राम जी। करो नाथ उपकार, सुनो दीन की पुकार, हमें बस आपका सहारा मेरे राम जी। कि आप सूर्यवंश के दैदीप्यमान पुंज प्रभो, फिर कैसे हो रहा अंधेर मेरे राम जी। आप सूर्यवंश के दैदीप्यमान पुंज प्रभु, फिर कैसे हो रहा अंधेर मेरे राम जी। एक सूक्ष्म तत्व अट्टहास हाहाकार करे, जिसने लिया धरा को घेर मेरे राम जी। आपने अभय दान दिया जिस पृथ्वी को, आपने अभय दान दिया जिस पृथ्वी को, कांप रहे उसके भी पैर मेरे राम जी। शरण शरण तुम्हारी ही शरण नाथ, रक्षा करो करो न यूं देर मेरे राम जी। शरण शरण तुम्हारी ही शरण नाथ, रक्षा करो करो न यूं देर मेरे राम जी। त्राही माम करती धरा है नाथ, पाँव ऐसा रोग ने पसारा मेरे राम जी। त्राही माम करती धरा है नाथ, पाँव ऐसा रोग ने पसारा मेरे राम जी। आपकी धरा को कैसी नजरें लगी है हाय, होता नहीं जिसका उतारा मेरे राम जी। औषधियाँ औषध गुणों से हो गई हैं रिक्त, औषधियाँ औषध गुणों से हो गई हैं रिक्त, वात कफ पित्त ने यूं मारा मेरे राम जी। वामन वराह रूप धारनाथ आपने ही बार बार धरा को उबारा मेरे राम जी। वामन वराह रूप धारनाथ आपने ही बार बार धरा को उबारा मेरे राम जी। हमें बस आपका सहारा मेरे राम जी, हमें बस आपका सहारा मेरे राम जी। आज की काव्य यात्रा में लॉकडाउन में पतियों का क्या हाल हुआ और जिनकी शादी नहीं हुई कुंवारे, उनका क्या हाल हुआ, ये हमने देखा और सुना। साथ ही हम इश्क मोहब्बत और प्यार की राहों पे भी बढ़े और हमने अपने परमपिता परमेश्वर को भी याद किया। तो हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये काव्य यात्रा, ये बढ़िया बढ़िया सी कविताएं, ये अच्छे अच्छे से कवि आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं बिंदु मिलूंगी आपको काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।